हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। हम लोग सेट सॉल्यूशन देख रहे हैं जीडी का, और जीडी का ये सेट 36 सेट सॉल्यूशन है, यानी 36वां नंबर सेट का सॉल्यूशन है। आप लोग, मुझे लगता है कि बेहतरीन फायदा उठा रहे होंगे इसका। मैं पहला क्वेश्चन इसका देखता हूँ। सवाल आपका पहला कह रहा है, यदि संख्या 3, 5 P 3, 5, 7 P 2, 5 Q 3, 5 दोनों से विभाज्य हैं, P और Q के संभव युग्मों की संख्या बताइए। इससे विभाजित है 3 और 5 से, दोनों से विभाजित है, यानी कि 3, 5, 7 P 2, 5 Q विभाजित है 3, 5 दोनों से। 5 से विभाजित होने के लिए अंतिम में तो निश्चित तौर पर 5 या 0 होना चाहिए, ठीक है। अब 3 से विभाजित होने के लिए मैं एक काम करता हूं, देख लेता हूं। 3, 5, 7 P 2, 5 अगर 5 होता तब का, और 3, 5, 7 P 2, 5 0 होता तब का। आप जरा सा केयर कीजिए। अगर P यहां पर मैं ले लूं, देखो यहां पर किससे काटने के लिए, अगर मुझे 3 से काटना है तो 3 होना चाहिए सम। ये 3 हो गया, 7, 5, 12 ये कट जाएगा 3 से। अब 5, 5, 10 2, 12 ये कट जाएगा 3 से, यानी कि यहां पर या तो 3 या तो 6 या तो 0 या तो 3 या 6 या 9 रहेगा तो कट जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। तो यहां पर 4 ऑप्शंस हैं। अब देखो, अगर 0 होता तो क्या क्या होता। 0 होता तो हमको 3 लाना है, यानी 3 से कटने वाला, तो 7, 5, 12 3 तो कट ही रहा है, 7, 5, 12 भी कट जाएगा, और 5, 2, 7, यानी कि ये P जो होना चाहिए तो 7 है, तो या तो 2 होना चाहिए, 7, 2, 9 होना चाहिए, या तो 7 है तो 2 होगा तभी कटेगा, अर्थात यहां पर 5 होगा तो 4 वैल्यू, और अगर 2, 7, 2, 9 और तो कोई रहेगा, तो यानी कि अगर 5, 2, 7 हो रहा है तो 2 ही की रिक्वायरमेंट है। अगर 2 ही रहेगा तभी कटेगा। यहां 2 डिजिट का तो ले नहीं सकते, और इसीलिए यहां पर इस तरह का, इसमें 0 वाले के लिए एक ही है, और इससे 4 हैं, 5 वाले के लिए 4 तरीके हैं, और यहां पर 0 रहेगा तो एक तरीका। तो 4 और 1 5 इसका आंसर होना चाहिए। आप अपना देख लीजिएगा आंसर। मुझे लगता है कि 5 इसका आंसर होगा, जो कि देखो मुझे कुछ पता नहीं होता आंसर का, लेकिन बनाना ऐसे है। यहां पर क्यों 5 या 0 रहेगा तभी कटेगा 5 से, बाकी रह गया बात 3 से काटने के लिए। 3 से काटने के लिए यहाँ पर या तो अगर 5 लेते हैं तब 4 तरीके से 4 संख्या बन सकता है, और अगर अगर यहाँ 0 लास्ट में लेते हैं तो केवल P 2 रहेगा तभी होगा, क्योंकि ये 3 है और 7, 5, 12 कट जा रहा है, और 5, 2, 7 है, तो 7 तो नहीं कट रहा है, लेकिन 2 यहाँ रहता तो कट जाता, केवल 2 ही रहता तो कटता, चूंकि 9 बनेगा तभी 3 से कटेगा। इसीलिए इसका 1 और 4, 4 और 1 5 युग में पेयर जो है सो, जैसे पेयर का मतलब क्या समझ रहे हैं बात, 0, 5 P और Q का पेयर बोल रहा है, 0, 5, 3, 5, 6, 5, 9, 5 ये हो सकता है, और फिर P और Q का वैल्यू अगर ये 0 रहता है तब हो सकता है केवल 2, यानी कि कितने पेयर पॉसिबल हैं। तो ऐसे जोड़े P और Q के वैल्यू का कितने पॉसिबल हैं, तो 5 है। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। अगला सवाल दे रखा है 42 का, कि द नंबर नियरेस्ट टू द, इतना आगे दे रखा है हिंदी में, इस संख्या जो कि 10,000 के निकटतम है, जो 3 और 4, 5, 7 से पूर्णतः विभाजित है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित है। मैं एक तो एलसीएम निकालकर भागा देके निकालूंगा, लेकिन ऑप्शन से यहाँ पर छट सकता है, क्योंकि ये तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि ये 7 से कट नहीं रहा है, ना ही 3 से कट रहा है। तो 3, 7 से, ये 4, 2, 6 ये 3 से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 7 से कट रहा है क्या। 7 से काटने के लिए आपको 7 से भागा देख लीजिए, 4 डिजिट है, 7 1 हम 7,
और 2 सत्या 21, 7 दूनी 14, 7 से कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, ये हो सकता है। अब देखिए, लेकिन अच्छा ये दोनों में से कैसे छाटेंगे? 7 से देखिएगा, ये क्या कट रहा है? 5 से कट रहा है, सबसे कट रहा है, 7 से कट रहा है। क्या 7 से कटने के लिए एक नियम है जी, या तो 4 अंक या 3 अंक का है तो डायरेक्ट भागा दे लीजिए, या फिर 3 अंक को अंडरलाइन कीजिए और 3 अंक को अंडरलाइन करके बाकी जो बचे अंक है उसको घटा दीजिए। अगर ऐसा घटाने से 7 से कटने वाला मिलता है, यानी कि कट रहा है 7 से, 5 से तो कट ही रहा है, 4 से कट ही रहा है, सबसे कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, 8 एक 9 है तो 3 से कटेगा। अब देखो ये वाला नियरेस्ट नहीं हो सकता इससे, ये बहुत दूर है तो ये छट गया, क्योंकि ये नजदीकी पूछ रहा है, निकटतम पूछ रहा है, तो यानी कि ये वाला ज्यादा नजदीकी है। अभी ये वाला को देख लेते हैं, 9 9 8 9 8, यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ पर देख रहे हैं 7 से भागा, देखिए 7 का दिक्कत है तो 9 9 6 में 9 से घटा दीजिए, 9 7 16, ये बच गया 8 और ये आपका है 9, क्या कट जाएगा 7 से? 7 7 चौक 28, 7 एकदम कट जाएगा ये भी। और इससे ज्यादा नजदीक ये है तो ये छट गया। क्यों ज्यादा नजदीक है? क्योंकि ये 80 दूर है 10,000 से और ये 4 ही दूर है 10,000 से, तो यानी कि आंसर इसका कौन हो जाएगा? बी। ये तो हो गया ऑप्शन से छाटने का। लेकिन अगर बनाना होता तो क्या करते? बनाना होता तो 3 4 5 6 7 8 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसका हो जाता 8 5 40 और 40 7 28 280 गुने 3, 8 5 40, 40 हो गया, यानी कि 8 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 7 से कटने के लिए 280 कट जाएगा ये। लेकिन हमें 3 से कटवाने के लिए 8 की 24, 3 दूनी 6, 2 8, 840 एलसीएम इसका हो। और आप एक काम कीजिए कि 840 से भागा दे दीजिए, किसमें? आप 10,000 में भागा दे के देखिएगा 10,000 में, तो यहां पर पहले तो एक बार में लगेगा 840, शेष बचता होगा 60 और ये आपका 160, डबल जीरो लेंगे, 8 दूनी 16, फिर से एक ही बार में लगेगा 840, बचेगा 0 6 और ये 15 में से 8 गया 760। देखिए भाई सीधा सीधा बात है, या तो 760 इसमें से घटा दीजिए, या तो कुछ ऐसा संख्या जोड़िए जो कि ये 840 हो जाए। ठीक है, तो 760 में मुझे लगता है कि जोड़ना होगा 80। 80 जोड़ने से, अच्छा सॉरी मैं ये गलत लगा दिया, ये तो 5 से कट ही नहीं रहा है, तो आंसर तो ये होगा, ये तो 5 से कट ही नहीं रहा है, आंसर कौन सा होगा? डी। 5 से ये कट नहीं रहा है, सॉरी मैं गलत कर रखा था, ये 5 से कट रहा है क्या? तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही छट जा रहे थे, ये वाला कभी होगा ही नहीं, काहे कि ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 5 से नहीं कट रहा है, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अब ये दोनों में चेक करना था तो ये छट गया क्योंकि बहुत दूर था और ये नजदीक था। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो गया। यहां पर देखो 80 आ रहा है, या तो आपको इसके पास ऑप्शन है कि या तो 760 घटा दीजिए या कुछ ऐसा बढ़ा दीजिए इसमें जो कि ये 840 हो जाए। तो 840 में ये 760 में 80 जोड़ने पर याद आ रहा है 840, यानी कि पूरी संख्या में क्या करना होगा? 80 जोड़ना होगा। इसीलिए संख्या जो आएगा वो 1000 10,000 प्लस 80 आएगा, यानी कि 10,080 हो। आंसर हो जाएगा आपका डॉग। मैं गलत कर दिया था, यहां पर ये 5 से कट नहीं रहा है, हाँ ये 7 से कट रहा है लेकिन 5 से नहीं कट रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा डॉग इसका। जो लोग भी बच्चे देख रहे होंगे समझिएगा, आंसर होगा डॉग। इसका वर्गमूल निकालना है, ये मैंने बता रखा है आपको। अगर मुझे वर्गमूल निकालना है 33 माइनस 4 35 का, तो मैंने क्लास में डिस्कस किया है कि इसको तोड़ दीजिए ऐसा कि जो जोड़ने पर ये पहले तो इसमें से बाहर में 2 रखना है तो 2 रखिए और अंदर में ले जाइए 2 को, तो 4 से गुना हो जाएगा, 5 का 20 और 4 12 2 14, 33 माइनस इतना आया। अब जब बाहर निकाल लीजिएगा ना, बाहर केवल 2 रहने दीजिएगा, तो इसको 2 भाग में तोड़िए, ऐसे भाग में जो कि जोड़ने पर 33 देता है। ठीक है, ऐसे भाग में जो कि जोड़ने पर 33 देता है, तो क्या तोड़ सकते हैं इसको? 70 दूनी नहीं
35, ये 10 गुने 4 14, 14 10 नहीं, यहां पर 5 अगर रहेगा, अगर ये 7 रहता है तो यहां पर कितना हो जाएगा? हाँ 7 गुने 14, यहां पर आपका 7 गुने 20 आ रहा, 20 भी नहीं होगा। ऑप्शन से छांट कर चलते हैं। 2 दूनी 4, 7 चौक 28, 28 पचे 140, ये सही तो आ रहा है, लेकिन माइनस प्लस वाला नहीं होगा, प्लस वाला नहीं होगा, बीच ये दोनों माइनस वाला। देखो यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस वाला होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7 चौक 28, आंसर डी। अब बोलिए कैसे? मैं यहां पर तोड़ सकता हूं 28 गुने 5 में, 28 गुने 5 में, और याद रहे अगर 28 गुने 5 में तो इसका जो आंसर होगा √28 माइनस √5 होगा। ठीक है, ये क्लास में करवाया गया होगा तो समझ में आ रहा होगा। और 7 चौक 28 है तो 2√7 माइनस √5 आपको ये आंसर हो जाएगा। ये प्लस माइनस दोनों में हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। वैसे तो माइनस वाला का ही दोनों छठ आ रहा था, प्लस वाला तो हुआ ही नहीं, बीच में अगर माइनस है तो माइनस वाला आंसर होगा। और एक चीज और, छोटा में से बड़ा नहीं घटाना है, बड़ा में से छोटा रखना है, इसलिए आंसर डी होगा एकदम। अगर कोई क्लास को देखा होगा तो केवल देखिए कि बता देगा कि बड़ा वाला करनी पहले रहता है, तो आंसर यही होगा। अगला सवाल देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 17 पारियों का औसत रन 37 है, खिलाड़ी की अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? देखो भाई साहब, 17 पारियों का औसत 37 हो गया है, अगली पारी में ऐसा धांसू खेलना है कि सभी के लिए 4-4 बढ़ जाए, यानी सबसे पहले अगली पारी में 37 रन बनाना होगा और फिर एक्स्ट्रा बनाना होगा सभी 17 पारियों के लिए 4-4 रन। तो 17 चौका 17 पारियों के लिए नहीं बल्कि 18 पारियां, 18वीं पारी में ना, 18वीं पारी में कितना खेलना होगा? तो 18वीं पारी में खेलना होगा। 18वीं पारी में आपको सबसे पहले तो 37 रन की पारी खेलनी होगी, क्योंकि 37 एवरेज मेंटेन करने के लिए, और फिर 18 पारियों में 4-4 रन खेलने होंगे, यानी टोटल खेलने होंगे 18 चौक 72 और प्लस 37 की पारी, यानी 7 2 9 7 3 10 109 रनों की पारी उसको खेलनी होगी। तो मुझे लगता है कि बात आपको स्पष्ट है। प्रश्न अगला बढ़ते हैं। आगे का सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 45। एबीसी के आय का अनुपात 7:9:12 है और उनके खर्च 8:9:15 है, यानी कि एबीसी के आय जो दे रखा है 7:9:12 है और खर्च आय दे रखा है ये, और खर्च का जो अनुपात है वो है आपको 8:9:15। ए अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है, अपनी आय का 1/5 भाग बचत करता है, बचत और खर्च लिख देंगे। यानी कि ए जो है सो अपने आय का बचत करता है कितना? ए अगर कमाता है 4 रुपया तो बचाता है 1 रुपया, यानी खर्चता है 3 रुपया। यहां पर देखा जाए ए के बारे में कुछ कह रखा है, ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, तो आप एक काम कीजिए, आय 4 लीजिए, 1 बचत खर्च 3। यहां पर आय और खर्च दे रखा है, ए का आय 7 है और खर्च 8 है, यानी कि यहां के आय और खर्च से नहीं मैच कर रहा है। तो सबसे पहले मैच करवाने के लिए इसको बैलेंस करना होगा, यानी 7 को 8 बनाना होगा और 8 को 7, और फिर आय को 4 बनाना होगा और खर्च को 3। ऐसे गुना करेंगे, गुना करके जो भी नया आय या खर्च आएगा उसको लिखिएगा, घटाइएगा, आंसर आ जाएगा। अपने से गुना कीजिए, ए बी सी घटाइएगा तो 8 चौका 32, 32 गुने 7, 7 या 21, 7 दूनी 14, यानी कि 224, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22। ठीक है, और 8 चौका 32 दूनी 64 जोड़ दीजिए इसमें तो आपको आ जाएगा 8 8 2, या 32 9 दूनी 18 और 9 3 27 और 1 28, और 32 गुने 12 कर दीजिएगा, 12 दूनी 24 और
2 कैरी, 12 दूनी 24, 2 कैरी, 12 दूनी 24 कैरी 2 और बरती 36 और 2 38, 7 21, 21 60, 8 दूनी 16 168, 21 नवा 9 9 दूनी 18 और 21 गुने 15, तो 15 का 15 15 दूनी 30, तो 315। जो भी आता है कैलकुलेट कर घटा दीजिए, आंसर आएगा 9 5 14। ये बच गया है आपका 7 में से 1 गया 6, 69। 69 वाले ये दोनों ऑप्शन कैंसिल, या 69 69 आते ही दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर 69 वाले दो ऑप्शन है, ये दोनों घटाइएगा 9 9 18, ये बच गया 7, 7 में से 9 9 18, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये पक्का 56 आता हो। तो इस तरह से आय को बैलेंस करेंगे और बचत को बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग बेहतरीन बताया गया है आपको क्लास में। सवाल मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, यदि एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के 80% के बराबर है तो पहली संख्या का 50% क्या है? क्या कह रहा है आपको? एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के, एक संख्या का 3/5 भाग, एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के 80% के बराबर है, यानी कि x का 3/5 भाग y के 80%, यानी कि 80% 80/100 के बराबर है। तो संख्या का अनुपात है 20 चौका 80 और 20 पचे 100, यानी कि 5 से 5 कैंसिल, यानी कि x आपका 4 और y आपका 3 हो जाएगा। तो क्या कहता है? व्हाट इज 50% ऑफ द फर्स्ट नंबर? Then what is the 50% of the first number? ये डेटा इनसफिशिएंट है। There is no exact value of second number और फर्स्ट नंबर। कोई पहली संख्या और दूसरी संख्या कोई एग्जैक्ट मान नहीं है, तो किसी का कैसे निकाल सकते हैं 50%? 50% मतलब कोई संख्या निकलता तब ना। यहाँ पर क्या निकल रहा है? ये अनुपात निकल रहा है। अनुपात से आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता, अनुपात महज अनुमान है। मैं कई बार बोलता हूं कि अनुपात केवल अनुमान लगाता है, प्रतिशत केवल अनुमानित बताता है 100 के रिस्पेक्ट में, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा किसी का 50%। वो कोई प्रतिशत में पूछता या रेशियो में पूछता तो हो जाता है, इसलिए डेटा इनसफिशिएंट इसका आंसर होना चाहिए, होगा। सवाल आपका देख रखा है 1500 के 3 वर्ष के बाद दो स्रोतों से साधारण ब्याज का अंतर, तो दर का अंतर क्या है? तो दर का अंतर ये डायरेक्ट हुआ पैकेज का है। दर का अंतर बराबर होगा, आपको सीधा सीधा लिखना है ब्याज का अंतर, क्योंकि ब्याज गुने 100 होता है, यहाँ पर बस ब्याज का अंतर गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, प्रिंसिपल इनटू टाइम। ब्याज का अंतर आपका कितना दे रखा है? 13 रुपये 50 पैसा गुने 100 बटा मूलधन यानी कि 1500 और गुने समय यानी 3 वर्ष। ये डेसिमल से ये कैंसिल हो जाएगा और आपको 15 से 15 सते 35 से और 10 से 10 तो ऐसे कट रहा था, ये 10 बार में कट रहा है, 10 तिहाई 30 ये आता होगा और 30 से भागा देंगे तो 3 दूनी 6, 0.2% के लगभग। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ब्याज का अंतर 1350, 13.75 और 1500, इसको काटिएगा तो कैसे कैसे काट दिया? 00 से 00 काट दिए, 135 ऐसे बचा था, 135 बटा 15 45 यानी 450 बचा था, तो 39 बचते 15 39 नहीं, यहाँ पर ये कट रहा होगा, अब भागा देंगे 450 से तो 5 से तो कट ही रहा है, 9 पचे 45 और 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 9 तिया 27, 10 तिया 30, यानी कि 0.3 आता है इसका आंसर, 0.3%। काट के निकालिएगा तो ब्याज का अंतर दिया हुआ रहेगा ना, तो दर का अंतर निकलेगा। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। अगला सवाल आपको देता है क्या? अगला सवाल आपका है कि अगला सवाल कह रहा है कि एबीसी के कंपनी में भागीदार लेते हैं, ए लाभ का 1/3 भाग मिलता है, बी को लाभ का 1/4 भाग मिलता है, जबकि सी को इतना रुपया मिलते हैं, तो ए का लाभ के रूप में कितनी राशि मिली? देखो लाभ जो बटा है उसमें
ए को मिला है 1/3, बी को मिला है 1/4 और सी को शेष मिला होगा। यानी कि कुल लाभ हम 12 मान लेते हैं, कुल लाभ 12 मान लेते हैं। तो कुल लाभ 12 मानते हैं तो 1/3 यानी कि 4 मिला होगा इसको, ए को, बी को मिला होगा 1/4 यानी 3 मिला होगा, तो 4 3 7 यानी कि सी को 5 मिला होगा, है कि नहीं। ए को लाभ के रूप में कितनी राशि मिली, सी को 5 मिला है, यानी कि 5 बराबर 5000 रुपया, 5 बराबर 5000 रुपया। तो सोचिए ना आप ही कि भैया 4000 बराबर कितना रुपया, 4 बराबर कितना रुपया, तो 4000 रुपया। सी को कितनी मिली, 4000 रुपया, सॉरी ए को कितनी मिली, 4000 रुपया। किसी काम को ए 20 दिन में, 15 दिन में, सी 12 दिन में करते हैं, तो एक काम को कितने दिन करेगा। यदि पहले दिन उसके साथ बी और सी और अगले दिन, पहले दिन बी और अगले दिन सी काम करे, ठीक है। एक काम को कितने दिन में करेगा, यदि पहले दिन उसके साथ बी और अगले दिन सी काम करे। तो आपको ये बारी बारी वाला दिया हुआ है, आपको ध्यान में होगा क्वेश्चन कि ए अगर अकेले 20 दिन में करता है, बी अकेले 15 दिन में करता है और सी अकेले 12 दिन में करता है। एलसीएम इसका 60 हो जाएगा, 20 30 60 15 14 60 12 25 60। अगले अगर ए के साथ पहला दिन बी करता है, फिर अगला दिन सी करता है और ऐसे ही करते रहता है। यहाँ पर स्पष्ट नहीं लिखा है लेकिन ऐसे ही करते रहता होगा, ये सेंस दिया हुआ है। तो ए और बी मिलकर 4 3 7 काम करता है, ए और सी मिलकर 5 3 8 काम करता होगा। तो 8 7 15 के हिसाब से काम हो रहा है। 15 काम 2 दिन में होता होगा, तो जो हम पूरा काम 60 मान चुके हैं तो वो कितने दिन में होगा, 8 दिन में होगा। आंसर आपका डायरेक्ट। 15 काम 2 दिन में, तो काम 4 गुना हुआ तो समय भी 4 गुना हो जाएगा। काम 4 गुना हुआ ना, समय भी कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 4 गुना हो जाएगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। सवाल अगला देखते हैं। आगे का सवाल दिया हुआ है आपका कि इफ ट्रेन रन्स अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर टेक्स 50 मिनट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस टू कवर एंड द सेम डिस्टेंस इन 40 मिनट, व्हाट विल बी द चेंज इन टाइम। देखिएगा क्या कह रहा है। कहता है कि अगर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, एक निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है, तो 40 मिनट होते हैं दूरी तय करने के लिए अपनी चाल की गति बदलनी होगी। कितना करना होगा, 48 के चाल से 50 मिनट में तय कर रहा है, तो पूछता है कि कितना चाल से ये दूरी 40 मिनट में ही तय करे। यहाँ पर कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, 0 से 0 ये कट जा रहा है, मतलब कि यूनिट में बदलिए, मिनट है तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से बच्चों 48, 12 5 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपको चलना चाहिए, तब जाके आपको 40 मिनट में ही चलेंगे। अगला सवाल देखिएगा, उस अधिकतम आकार के गोले की त्रिज्या क्या होगी जिसको एक शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 6 और 8 है में रखा जा सके। अधिकतम आकार का गोला जिसको एक शंकु में रखा जाए, शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 6 और 8 है। आधार की त्रिज्या 6 है और ऊंचाई इसका 8 है। अब इसमें क्या रखना है, एक गोला रखना है, नहीं अधिकतम आकार वाला गोला। ये किस गोले में आ सकता है, मतलब एक ऐसा गोला बताना है। मान लेते हैं कि ये गोला, ये थोड़ा सा बना दिया मैं 8 ज्यादा, 6 के रिस्पेक्ट में 8 ज्यादा ले लिया। आपको ऐसा मान लीजिए ये 6 है और ये 8 है, तो एक शंकु ये बना हुआ है। ये आपका त्रिज्या 6 है और ये 8 है, तो ये 10 होगा। अगर मान लो कि मुझे इसको एक गोले में रखना है ना, एक स्फीयर में रखना है, एक स्फीयर में रखना है, गोला में रखना है ये। अगर ये गोला में रखना है तो सोचिए कि ये कितना इसका त्रिज्या रखा होगा, अधिकतम त्रिज्या क्या रहा होगा इसका।
गोले में रखना है तो क्या त्रिज्या रहा होगा पता है आपको? ये गोला में रखना होगा तो इसका सेंटर से तो ये जरूर जाता होगा ऐसे लाइन, है कि नहीं? तो ये कितना रखना होगा कि आपके गोले में ये आ जाएगा? कितनी अधिकतम ऊंचाई वाले, क्या क्या अधिकतम आकार के गोले की त्रिज्या क्या होगी, जिसको कि आपको शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः 6 और 8 है, आधार की त्रिज्या 6 है और ऊंचाई कितना है 8 है, तो क्या रखना होगा इसको? हमें लगता है कि आपको ये ऊपर में आपका पूरा जो आएगा ये तो बीचों बीच ही रह पाएगा, क्योंकि आधार अधिकतम चाहिए तो ये बीचों बीच आना चाहिए वाला, ऐसे जो शंकु होना चाहिए वो बीचों बीच रहना चाहिए, यानी कि ये जो होना चाहिए जितना 6 होना चाहिए यहाँ पर उतना ही होना चाहिए, क्योंकि शंकु का आकार कुछ इस तरह से होता है 6। अब ये देखो ऊंचाई ऊपर में 8 तो हो नहीं, अगर 6 रहेगा तो ऊपर में तो 6 ही रहेगा रेडियस, यानी 6 से व्यास दिखा दिया हुआ है या फिर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 6 है, त्रिज्या 6 है और ऊंचाई कितनी है 8 है, तो ऊंचाई 8 है और त्रिज्या 6 है, तो मुझे लगता है कि ये पूरा आपको 4 4 8 होना चाहिए, 4 4 8, यानी कि 4 सेंटीमीटर का अगर रहता है तो 4 4 8 ऊंचाई ले पाएगा और 6 भी आ जाएगा, यानी कि आंसर होना चाहिए इसका मैक्सिमम तो 3 4 इसका ट्रिपलेट का होना चाहिए, यानी कि 3 है सॉरी 4 है, 4 है और ये 3 है तो ये 5 का, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार मैं हेलो ये सवाल कुछ मिसिंग लग रहा है, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ इसको बनाता हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ इसमें है। सवाल कर रहा है कि उस अधिकतम आकार के गोले की त्रिज्या क्या होगी जिसको एक शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या इतना में रखा जा सके। मैं गलत पढ़ रहा हूँ शायद, ये कहता है कि शंकु में गोला को रखा जा सके, शंकु में गोला को रखा जा सके, और मैंने पहले पढ़ा है गोला में शंकु को, तो यहाँ पर गलत पढ़ रहा था मैं, शंकु में गोला को रखा जाए, ऐसे शंकु में गोला रख रहा है, तो ये थोड़ा सा जटिल है सवाल, आप स्किप कर भी सकते हैं। देखो यहाँ से ये रेडियस है इसका, मान लीजिए, अच्छा ये पूरा दे रखा है कितना 8, पूरा 8 दे रखा है ये, और ये दे रखा है 6, ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई इसका लेटरल हाइट इसका हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 6 8 का ट्रिपलेट होता है 10, बहुत टफ हो गया, और ये जीडी के हिसाब से टफ हो गया, ये लेटरल हाइट जो ये है सो 10 हो जाएगा, ठीक है। मैं नाम ले लेता हूं, इसका नाम है, इसका मान लो कि ए, यहाँ पर मान लीजिए कि ये बी है और ये सी है। अब यहाँ पर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ जाएगा, ये वाला देखो बनेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये इतना आसान ना है सवाल, ये इसको लंब डालना पड़ेगा। मैंने ये सिमिलरिटी एक पढ़ा रखा है, अब यहाँ से आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको स्किप कर सकते हैं। देखो ये ओपी हो जाएगा और ट्रायंगल जो है सो सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पर हमको जानते हो किसकी लंबाई, एसी की लंबाई निकल गया 10, और यहाँ पर त्रिभुज जो है एबीसी सिमिलर होगा त्रिभुज एपीक्यू के, एपीओ के, ये वाला 90 90 है और ये कॉमन कौन है ना, तो सिमिलरिटी जो जानते होंगे ये जानते होंगे इसको। और यहाँ पर दिखेगा, जानते हैं क्या, यहाँ पर दिखेगा आपको निकालना है मुझे त्रिज्या गोला का, यानी कि ये वाला निकालना है आर, ये निकालना है आर हमें, तो मैं लिख सकता हूं कि AC बटा AO, AC बटा AO। अच्छा AO कितना, अगर मान लो कि ये R है तो ये 8 - R होगा, यहां से यहाँ 8 - R होगा,
तो यानी कि AC बटा AO लिखूंगा तो और कौन कौन लिख सकता हूं, BC बटा लिख सकता हूं BC बटा PO, तो BC बटा इधर PO लिख दूंगा, BC बटा PO। हाँ, तो यहां पर लिख सकते हैं AC का मतलब कितना, AC का मतलब हो गया आपका 10 और AO का मतलब हो गया आपका 8 माइनस R और BC का मतलब हो गया 6 और PO का मतलब हो गया R, PO का मतलब हो गया R, यानी कि यहां पर मिलेगा 10R या फिर काट दीजिए ऊपर से ऊपर, थोड़ा एग्जाम में छोड़ने वाला था, 5 दूनी 10 3 दूनी 6 यानी कि 5R बराबर 38 की 24 माइनस 3R यानी कि 2R बराबर आपका 5 3 8R बराबर आपका 24 है, R बराबर आपका 3 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। इसको स्किप कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको आप बढ़ाकर लेकिन नेगलेक्ट कीजिए। आगे बढ़ता हूं, सवाल अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि मैं इस सवाल को देख रहा हूं, यदि नमक व पानी 12 लीटर घोल में 7% नमक है, 12 लीटर घोल में 7% नमक है, ठीक है, 12 लीटर घोल में 7% नमक है और उसको उबालने पर पानी वाष्पीकृत हो गया। अगर पानी उड़ रहा है तो नमक को लिखेंगे, नमक का बैलेंस लिखेंगे, हम नमक को बैलेंस करेंगे। 12 में 7% नमक, तो शेष घोल में यानी कि उड़ा दिए हैं हम कितना 4, तो 4 उड़ाए तो 12 में से 4 गया 8 ही बचा, शेष 8 लीटर जो मिश्रण है उसमें नमक X% होगा, कैलकुलेट कीजिएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कट जाता होगा, ये 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 हो गया, यानी 7 तिया 21/2% हो जाएगा, 21/2 उसको बोलते हैं 10.5%, ये आंसर हो जाता होगा आपको A, ठीक है, मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। बढ़ता हूं, सवाल कर रहे पर, अच्छा यहां पर एक DI दिया हुआ था, मैं देखता हूं, इसमें एक और सवाल है, मैं उसको ऊपर करता हूं, ये आप समझ गए होंगे। केवल लिखना किसको होता है, उसका परसेंटेज लिखते हैं जिसको बैलेंस करना है, यानी कि जो नहीं चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर नमक नहीं चेंज हो रहा था, पानी चेंज हो रहा था, तो नमक को बैलेंस करेंगे। ये पैकेज का हुबहू क्वेश्चन है, सब लोगों को पता होगा ये बात। मैं अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 से लेके 56, 53 से 56 तक के सवालों को इसी से बनाना है। तो पहला सवाल देखिएगा आपके सामने दे रखा है, अगर कि एक 1400 अधिकारी हैं, उनको परिवहन अलग अलग अधिकारियों को वाहन दिया गया है, किसी को 2 पहिया वाहन से जाते हैं, कोई कार से जाते हैं, कोई मेट्रो ट्रेन रेल से जाते हैं और ट्रेन से जाते हैं, कोई बस से जाते हैं। अगला देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये देखना है। 1400 लोग हैं टोटल। परिवहन के साधनों के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे 2 पहिया और वाहन और कारों का अनुपात क्या है। 2 पहिया वाहन वाले कितने हैं, 2 पहिया वाहन वाले 15% और कार वाले 21%। 2 पहिया वाहन को पहले रखिए और फिर कार वाला का 2 पहिया 15% और 21% आपको कार वाले हैं, ठीक है। तो पहिया और कार वाला का अनुपात निकाल दीजिए सीधा, और क्या सीधा निकालिएगा अनुपात, तो 3 5 15 और 5 तिया 15 और 7 तिया 21 हो जाएगा, यानी कि 5:7 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका C, ठीक है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है कि अंतर बताइए किसका, तो रेलगाड़ी का लाभ उठाने वाले अधिकारी और कार का लाभ उठाने वाले अधिकारी। रेलगाड़ी का लाभ उठाने वाले और कार का लाभ उठाने वाले का अंतर, रेलगाड़ी का लाभ उठाने वाले और कार का लाभ उठाने वाले। देखो कार का लाभ उठाने वाले 21% लोग हैं, 21%, और रेलगाड़ी का लाभ उठाने वाले में 36%। तो 21% और 36% का आंसर कितना हो गया, अंतर हो गया, यानी कि 1400 टोटल थे, उसका गुने 36% माइनस 21%, यही अंतर होगा। जो आता है वो निकाल दीजिएगा, अंतर हो जाएगा 1400 गुने 36 माइनस 21, यानी कि 15%, 15/100 हो जाएगा। 14 25 70, 150 प्लस 70 7 5 12, 14 25 70 और 14 का 14, 7 4 11 210। क्लियर है बात। आंसर बढ़ता है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कहता है कि मेट्रो रेल द्वारा कार्यालय जाने वाले अधिकारियों की संख्या कितना है। मेट्रो रेल द्वारा, आ जाइए, मेट्रो रेल द्वारा कर्मचारियों की संख्या जो जा रहे हैं मेट्रो रेल से, देखिए क्या कह रहा है, मेट्रो से है 8%, तो 1400 का 8%, 14 8 112, 14 8 बोलो तल से कितना, 1400 का कितना परसेंट करना है, 8% मेट्रो से जाते हैं, तो ये डबल 0 14 8 बलोतल से यानी कि 112। ये आसान दे दी, देखो कोई सवाल टफ दिया है तो दूसरा आसान दिया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत इसमें है। अगला प्रश्न देख रहा हूँ। अगला सवाल देता है कि कार द्वारा कार्यालय जाने वाले अधिकारियों की संख्या क्या है। कार द्वारा, या आगे आइए देखते हैं, कार द्वारा कर अधिकारियों की संख्या क्या है। कार द्वारा जो जा रहे हैं, कार द्वारा जा रहे हैं वो हैं आपके, कार द्वारा 21%, यानी कि कार द्वारा जो जा रहे हैं उनका है 21%, 21% कार द्वारा, देखिएगा कार द्वारा 21%, तो कितना का, 1400 का 21%, तो 1400 का 21% आप निकाल दीजिए, 21/100 कर दीजिए, आप निकाल दीजिएगा, 4 लास्ट में होगा, 4 सबके लास्ट में है, 21 14 14 14 दूनी 28, यानी कि 294, जो भी आता होगा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला दे रखा है, कहता है कि 85 में टीवी बेचने पर एक व्यक्ति को 15% हानि होती है, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना बेचेगा। 85% में बेचने पर यानी कि हानि हो जाती है 15%, 15% हानि का मतलब कि 85 में बेचा है, 85 है 100, 85 100, चूंकि 100 रुपये का सामान होगा, 15% हानि होगा, 15% कम में बेचेगा, तो 85 में बेचेगा। और फिर अगर चाहता है कि नहीं भाई साहब हम इसको बेच दें 5% लाभ में, तो 105 में बेचना होगा, तो 105 से गुना कीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा आपको 10,500, जो भी आंसर है आपका ऑप्शन बी में है। ये मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है, 5% लाभ पर बेचने के लिए उसमें बेचना होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको सरलीकरण बोलता है कि भैया सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ये बोलता है। तो भाग का क्रिया सबसे पहले 6 भागे 6 1 हो गया, 1 गुने 9 और प्लस 6 माइनस 9 6 54 माइनस 6 प्लस 9 6 54। तो भाई साहब यहाँ पर देख रहे होंगे 54 से, तो 54 ऐसे कट जा रहा है, 54 से 54 कट गया और 6 से 6 कट गया, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 9। तो केवल भाग का पहले समझना है का के क्रिया में किसको पहले क्रिया करना है। अब देखिए यहाँ पर देता है कि यदि a बराबर 5 है और b बराबर 8 है और c बराबर 15 है, तो ये निकालिए। तो 10 b बराबर 8 और a बराबर 5 प्लस a बराबर 5 और b बराबर 8 और c बराबर 15, कैलकुलेट कीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। 10 × 50 और 8 58/5 है, और प्लस 15 × 75 और 8 75 8 8 5 13 83/15 है। तो 3 से गुना करेंगे तो यानी कि 15 एलसीएम होगा, 3 × 5 = 15 और 8 3 24 2 5 15 2 17 5 15 8 3 24 5 15 2 17 और 15 से 15 यानी कि 83। आपको ये आपका हो जाएगा 4 3 7 4 3 7 8 7 15 4 3 7 8 7 15 और 1 का 1 1 2 15 से भागा दीजिएगा जितने बार में लगता होगा, 15 से एक बार में लगेगा और 15 से तो 105 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। कैलकुलेट करके देखिएगा, इसको तोड़िएगा तो 17 पूर्णांक जो भी आएगा सो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल 17 पूर्णांक 2/15 आ जाएगा आंसर। और अगला और अंतिम सवाल आज का कि 12 आदमी एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, कि 12 आदमी एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 दिन बाद 6 दिन तक काम करने के बाद 6 अतिरिक्त पुरुषों को काम पे लगाया जाता है, तो शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। 12 आदमी 9 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 दिनों के बाद यानी कि 12 आदमी का अभी भी 3 दिन का काम बचल है। शेष काम कितने दिन का बचल है, 3 दिन का। चूंकि 6 दिन हो गया और 9 दिन में काम होता तो 3 दिन के बचल है। अब क्या कहता है, 6 आदमी और लगा दिए, तो 12 6 18 आदमी लगा दिए। 18 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 1 दिन में कट जाएगा। ये 3 6 18 6 दूनी 12 यानी कि 2 दिन इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल एक क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक था
और कई बार मुझे फ़ोन भी आ जा रहे थे इस क्लासों में, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम रहा है। लेकिन आप लोग समझते हैं कि सोल्यूशन अगर जहाँ भी दिक्कत होता है उसको पर्सनली भी पूछने की आज़ादी है। आपको अगर समय है तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद लगातार देखने के लिए। जय हिंद।